नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रतीक्षा विद नर्सिंग डिकोड्स में। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन ट्यूबरक्लोसिस, जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, जीएनएम एंड एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, कैसे इसका हम केयर प्लान बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो हिस्ट्री जो कलेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है बायोग्राफिक डेटा। हम पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं। तो बायोग्राफिक डेटा में हम कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम उसका नेम देखते हैं। नेम को मेंशन किया जाता है, पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज वो कितने साल का है, जेंडर मेल है कि फीमेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस देखते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, रिलीजन देखते हैं, हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है जैन है, जो भी है, ठीक है। फिर वो कौन से वार्ड में एडमिट है और कौन से बेड में एडमिट है, उसको कौन सा बेड मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम उसका डायग्नोसिस, वो किस डायग्नोसिस से एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। तो उसका डायग्नोसिस जो था वो है ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास है। तो डायग्नोसिस के बाद हम यहाँ पे जो चीज़ मेंशन करते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन। ये सॉरी मैंने नहीं लिखी है बट आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखनी होती है कि हम किस जो हमारा डायग्नोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस हमारी लंग पैरेन्काइमा को अफेक्ट करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारी लंग पैरेन्काइमा होती है वो उसको अफेक्ट करता है। शॉर्टकट उसमें बता रही हूँ, प्लीज़ इसको माइंड मत करना कि मैंने ऐसे बता दिया। देन उसका हम लिखते हैं डेट ऑफ एडमिशन, वो किस डेट को एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। हो सकता है जब हम हॉस्पिटल गए थे तो वो पेशेंट 2 दिन पहले आया हो, 3 दिन पहले आया या उसी दिन आया हो। तो हम उसका डेट ऑफ एडमिशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। डेट ऑफ डिस्चार्ज भी मेंशन करना होता है। जनरली हम 5 दिन बाद का डेट ऑफ डिस्चार्ज मेंशन कर सकते हैं। और फिर है उसका एड्रेस लिखते हैं, वो कहाँ से आया है, एड्रेस भी इम्पोर्टेंट होता है। तो और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी चीफ कंप्लेन क्या थी। जब पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो वो किस परेशानी को लेके आया था, उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो उसकी जो चीफ कंप्लेन थी वो ये थी कि वो उसको चेस्ट पेन हो रहा था, कफिंग विद ब्लीडिंग, उसको खांसी में ब्लड आ रहा था, जॉइंट पेन हो रहा था और एंजाइटी। यही सेम चीज़ें हमारी सिम्टम्स भी हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। ये सेम सिम्टम्स भी दिखते हैं जब हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये जनरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं बट जो कफिंग विद ब्लीडिंग है वो मेनली सिम्टम ट्यूबरक्लोसिस का ही, उसी में हमें कफ में ब्लड आता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ऑफकोर्स पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री तो होगी ही। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हमें डिनोट करना होता है कि यस लिखा है हमने। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना होता है कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था बट मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसा लिखते हैं कि पेशेंट में सफ़र फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड एडमिटेड विद चीप कंप्लेन चेस्ट पेन। मतलब कि जो हमारा पेशेंट है वो कुछ चीप कंप्लेन के साथ एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में और उसका डायग्नोसिस था वो किससे सफ़र कर रहा था, ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा था। देन नेक्स्ट हम देखते हैं उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो इसमें भी हमें लिखना होता है अगर पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है पास्ट में तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो जैसे कि मेरा जो पेशेंट था वो पहले से ही सफ़र कर रहा था ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ देखिए मैंने मेंशन भी किया है, वो पहले से ही ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा था। देन उसके बाद जो वो हॉस्पिटल में अभी जो एडमिट हुआ था उसको मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसको चेस्ट पेन ही हो रहा था, इसलिए वो मतलब कि एडमिट हुआ हॉस्पिटल में।
देन नेक्स्ट देखते हैं हम उसका प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, उसका कोई सर्जिकल हिस्ट्री है कि नहीं, उसका प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई है, तो अगर है तो यस करेंगे और नहीं है तो हम उसको नो लिख देंगे। देन नेक्स्ट लिखते हैं हम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी क्या, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फिर देन नेक्स्ट आता है उसकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लिखते हैं कि उसकी फैमिली में कितने नंबर हैं, टोटल मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर। और तो उसकी फैमिली में जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, उसकी फैमिली में 5 मेंबर थे। टोटल नंबर ऑफ अर्नर, मतलब उसकी जो फैमिली है पेशेंट की, उसकी फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं। पर कैपिटा इनकम, जो अर्नर है उसकी इनकम क्या है, वो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो अर्नर है उसकी जो मतलब कि क्या बोलेंगे यार इसको, जो मंथली इनकम है उसमें से जो पर्सन है वो डिवाइडेड होती है, मतलब कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती है। तो उसकी जो मंथली इनकम होगी उसमें से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि कितना होता है। देन नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फैमिली, उसकी फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, ये सब न्यूक्लियर फैमिली मतलब लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका वाइटल साइन देखेंगे, वाइटल साइन लेंगे, उसका टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर, पल्स देखेंगे, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, उसको पेन देखेंगे, पेन कौन सी कैटेगरी का था, मॉडरेट था, माइल्ड था या सीवियर था, उसकी हाइट कितनी थी। ये जनरल अपीयरेंस के लिए होती हैं, ये चीज़ें हमें लिखनी होती हैं कि उसकी हाइट कितनी थी, उसका जनरल अपीयरेंस क्या था, वो कैसा दिख रहा था, नॉर्मल दिख रहा था कि डल था, जो भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। देन नेक्स्ट लिखते हैं हम उसका मेंटल स्टेटस, उसका मेंटल स्टेटस क्या था, वो कॉन्शियस था, कॉन्शियसनेस देखते हैं तो हमारा पेशेंट था वो जो कॉन्शियस था। उसका लुक जो था वो बरीड एंड एंजाइटी, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो बरीड होगा, है ना, और उसको एंजाइटी भी हो रही होगी, तो ये लिखते हैं। उसका पोस्चर कैसा था, पोस्चर नॉर्मली था। उसका बॉडी कर्व क्या था, मतलब पेशेंट सीधा खड़ा हो पाता था या नहीं, उसका बॉडी कर्व भी देखा था। उसकी मूवमेंट कैसी थी, पेशेंट बीमार है तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसकी जो मूवमेंट होगी वो एबनॉर्मली होगी। देन नेक्स्ट लिखते हैं हम फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। उसकी फैमिली में पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, ये भी हमें मेंशन करना होता है। और फिर उसकी हम बनाते हैं फैमिली ट्री, उसकी मतलब कि फैमिली में कितने लोग थे तो वो ट्री बनानी होती है। तो ये इस टाइप से हम ट्री बनाते हैं, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं बट इग्नोर करना है क्योंकि ये हमें हॉस्पिटल में ही बनाना होता है और वहीं पे चेक कराना होता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में बना है। देन नेक्स्ट आता है उसकी पर्सनल हिस्ट्री उसकी पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं उसका क्या डाइटरी पैटर्न। उसका डाइटरी पैटर्न क्या है, वो किस टाइप का खाना खाता है, दिन में कितने बार खाता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग पैटर्न, कितना सोता है, उसका जो स्लीप है वो कितने हावरली का है, वो कितना सोता है, रेस्ट कितना करता है। हैबिट्स देखी जाती हैं, कोई बैड हैबिट है तो हमारे पेशेंट को स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट थी। देन नेक्स्ट देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ हाउस, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पेट एंड डोमेस्टिक, मतलब ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है हमारा हेल्थ एग्जामिनेशन या हेल्थ एग्जामिनेशन देखा जाता है जो सिस्टम वाइज होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या था, हेड एंड फेस, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका HB देखा हमने, HB नॉर्मल था पेशेंट का, थोड़ा सा कम था बट फिर भी नॉर्मली था। और फिर हम देखते हैं उसका मेडिकेशन, मेनली होता है मेडिकेशन उसका क्या चल रहा है। तो
तो हॉस्पिटल में जो उसकी टीबी की दवाइयाँ थी ट्यूबरक्लोसिस की, वो तो वो खा ही रहा था, उसके और भी जो उसको सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग उसका मेडिकेशन चल रहा था। तो सेफ्ट्रिऑक्सिन दे रहे थे, फॉर श्योर एंटीबायोटिक है इसलिए इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। पेंटॉप दे रहे थे, पेंटॉप्राजोल एंटासिड है, डाइक्लोफेनिक उसको दर्द के लिए पेन किलर मतलब पेन किलर दे रहे थे। एंड डायरिफाइलिन क्यों दे रहे थे? क्योंकि उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, इसलिए हम उसको डायरिफाइलिन भी चल रहा था उसको। देन नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम सॉरी, ये मेन पार्ट है हमारे नर्सिंग केयर प्लान का। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं असेसमेंट। पेशेंट को असेस किया हमने, क्या क्या देखा, उसकी जनरल कंडीशन देखी, उसके वाइटल साइन को मॉनिटर किया, उसके जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस था वो भी देखा। ये सब चीज़ हमें देखनी होती हैं। फिर हम लिखते हैं डायग्नोसिस। मेन पार्ट हमारे नर्सिंग केयर प्लान का यही है कि हमें डायग्नोसिस लिखने होते हैं। तो हमने फर्स्ट नर्सिंग जो डायग्नोसिस था वो हमने बनाया किसके ऊपर? अफेक्टेड एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन। फर्स्ट हमारा डायग्नोसिस ये था। देन नेक्स्ट आया इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड इनएडिक्वेट ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट है अफेक्टेड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर एपेटाइट या रिड्यूस एपेटाइट। फिर आता है हमें यहाँ पे 5 से 6 डायग्नोसिस बनाते हैं, हमने 6 बनाए हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू एडमिटेड इन हॉस्पिटल और उसको डिस्कम्फर्टेबल भी फील होगा, इसके ऊपर भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं अब हम इसको फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेट देखा जाता है, ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये हमारी नर्सिंग प्रोसेस है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो जो सब्जेक्टिव डाटा है हम उसको देखेंगे कि पेशेंट ने हमें क्या बताया। देन नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया पेशेंट के वर्बलाइजेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम लिखते हैं डायग्नोसिस। हमारा डायग्नोसिस था इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन। जो उसका एयरवे था वो क्लियर नहीं था, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी उसी के वजह से हो रही थी क्योंकि उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हुआ था। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए कि जो उसका एयरवे है उसे हम जो एयरवे है उसको हमें क्लियर करना है। तो हम लिखेंगे टू मेंटेन एयरवे क्लियरेंस। जो हमारा एयरवे है हमें उसको क्लियर करना है। उसके बाद हमारी आती है प्लानिंग। प्लानिंग को ही हम इंटरवेंशंस बोलते हैं। तो हमारी प्लानिंग जो होगी, हम कैसे पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका जो एयरवे है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसमें हम ये लिखते हैं टू असिस्ट द चेस्ट साउंड एंड टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर कफिंग एपिसोड। जब जब उसको खांसी आती है तो खांसी के पहले और खांसी के बाद हमें उसका जो चेस्ट साउंड है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन। हमें उसको स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइड कराएंगे। और टू प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। और इसके लिए हम उसको इसमें और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, टू प्रोवाइड द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें भी ऐड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में वही लिखते हैं जो हमने प्लानिंग की थी उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया। तो हमने उसके चेस्ट साउंड जो थे वो भी हमने ऑब्जर्व किए, उसको हमने स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइडेड कराया। देन हमने उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए भी भेजा। और जो हमारा लास्ट में एवेल्युएशन आया वो ये आया कि पेशेंट कंफर्टेबल था, उसकी जो एयरवे था वो क्लियर था। नेक्स्ट डायग्नोसिस है हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर। देख सकते हैं वो किसके वजह से था? फटीग की वजह से और इंड्यूस ऑक्सीजन, मतलब जो उसकी एक्टिविटी थी वो इंटॉलरेंस हो रही थी किसकी वजह से? फटीग की वजह से। तो हमें उसके लिए उसका गोल क्या होना चाहिए? टू इम्प्रूव द एक्टिविटी इंटॉलरेंस
सेम हम प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग में हम क्या करें, टू असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पेसिव एक्सरसाइज, टू इनकरेज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग, प्रोवाइड द ड्रग। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। हमने क्या किया, उसकी पेशेंट की जो कंडीशन थी उसको हमने असेस किया, उसको हमने एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज प्रोवाइड की, उसको जो हमने इनकरेज भी किया कि आप डीप ब्रीथिंग करिए, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। और जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब्ड है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है कि हमने उसको कौन सा ड्रग दिया, वो था डायरिफाइलिन दिया। लास्ट में जो हमारा एंड ऑफ द रिजल्ट आया वो ये आया कि पेशेंट का जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस था वो इम्प्रूव हुआ, पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव हुई टू सम एक्सटेंट, कुछ उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी। नेक्स्ट हमें इसमें लिखनी होती है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखे। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो जो डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको ज़रूर फॉलो करे, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दवाई दी हो उनको रेगुलर बेसिस पे ले, और एजुकेट द पेशेंट एंड टेक द मेडिकेशन एट द टाइम। जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, अगर डॉक्टर ने 8 बजे लेने को बोला है सुबह, तो 8 बजे उसको मेडिकेशन लेना है। ऐसे हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमें उसका प्रोग्रेस नोट भी लिखना होता है। प्रोग्रेस नोट में हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम अच्छा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। तो हमारी पेशेंट की कंडीशन थी वो क्या हुई, इम्प्रूव हुई। पेशेंट के जो ब्रीथ का जो पैटर्न था वो भी एडुकेट मैनर में आ गया। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी मेंटेन हो गया, और पेशेंट फील कंफर्टेबल एंड रिलीफ योर डिफ़िकल्टीज। जो पेशेंट की डिफ़िकल्टीज थी जिससे वो सफ़र कर रहा था उससे भी उसको रिलीफ मिला। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच गाइस।